नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप जानते हैं हमारी वीडियोस उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र होता है। अल्लाह का ज़िक्र करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करके अल्लाह से अपना मसला हल करवाने का इंतहाई मुअस्सर तरीका है। और इतनी जल्दी मसाइल वज़ीफ़ों से हल नहीं होते जितनी जल्दी मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र से हल फरमा देते हैं। ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र से ताल्लुक़ मिलता है। ज़िक्र इंसान की रूह की ग़ज़ा है और इंसान के चेहरे पर नूर को लेकर आता है। और भी ज़िक्र के बहुत से फ़ायदे हैं। ज़िक्र करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हमजलिस होते हैं। इंसान जब ज़िक्र करता है रब ताला उसके मुंतज़िर होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श पर ज़िक्र करने वालों का ज़िक्र किया जाता है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दुनिया में ज़िक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान पर हमारा ज़िक्र करते हैं। तो इतनी ज़्यादा फ़जीलतें हैं ज़िक्र की कि मैंने ये सोचा कि बजाय लंबे लंबे वजीफ़े करने के अगर हम कुछ देर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कर लिया करें, हमारा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़िक्र हो जाए तो हमारे मसले वैसे ही हल हो जाएं। हम तो अल्लाह से दूर हैं, इसलिए मसलों का शिकार हैं। इसलिए मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि हर अपलोड होने वाला वजीफ़ा मेरा उसमें ज़िक्र है, आप मेरे साथ ज़िक्र करें, इंशाअल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हर अमल में शराइत एक जैसी होती हैं। एक शर्त में सिर्फ तब्दीली होती है कि अगर कुरानी आयात का कोई ज़िक्र हो तो उसमें जो महसूस क़याम में वो नहीं कर सकते। बाकी तो कोई वजीफ़ा किसी तरह भी किसी हालत में भी किया जा सकता है। इसी तरह इस अमल में भी सिर्फ़ एक शर्त है कि अमल की इजाज़त, इस ज़िक्र की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको सब्सक्राइब करना आता है। जिनको नहीं आता उनके लिए ये भी शर्त नहीं है। दूसरी बात ये कि आप जिस वक्त चाहें, जिस तरह चाहें, जितनी दफ़ा चाहें आप इसको कर सकते हैं। और अमल, ये जो ज़िक्र है आज का, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक का ज़िक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक अल कहार या अल्लाह, या कहार या अल्लाह भी पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़ा को, इस ज़िक्र को आप दुश्मन से हिफाजत के लिए, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए, किसी शरीर के शर से बचने के लिए, किसी भी तरह का बंदा कोई भी, चाहे वो आपका शोहर ही क्यों ना हो, आपकी सास क्यों ना हो, नंद क्यों ना हो, आपकी बहू क्यों ना हो, कोई भी बंदा जो आपके लिए फितना का बाइस बन रहा है, आप उसके शर से निजात के लिए इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। और इसमें चंद बातें ज़हन में रखिए। एक तो ये कि ग़ीबत बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, नमाज की पाबंदी हो। तीसरी बात कि इस ज़िक्र को मेरे साथ साथ आपने करना है। चौथी बात, ज़िक्र करते हुए अगर दिल की कैफ़ियत बदले तो आपने दुआ करनी है वीडियो को पॉज़ करके। और अगर दिल की कैफ़ियत दरमियान में ना भी बदले तो आखिर में आपने ज़िक्र करके मुकम्मल फिर दुआ कर लेनी है। और इसके अलावा मज़ीद कोई शराइत नहीं, जिस वक्त चाहे करे, जितनी दफ़ा चाहें करें। सिर्फ़ ये है कि आपने यकीन के साथ करना है कि मेरा मसला इंशाअल्लाह ज़रूर हल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए। दुआ से बड़े बड़े मसले हल होते देखे हैं और इस तरतीब से ज़िक्र करने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी मसाइल हल होते देखे हैं। यकीन के साथ ज़िक्र कीजिए। और आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर किसी को ना दें। जादू नज़ीबत बंदिश के नाम पर यह हम आपका मसला हल कर देंगे और इतने दिन में आपका मसला हल होगा, इतने पैसे दें, ऐसे लोगों को बिल्कुल कुछ भी मत दें। और अभी इंशाल्लाह ज़िक्र होगा। ज़िक्र के बाद वीडियो मुकम्मल हो जाएगी और वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ ज़िक्र करेंगे। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने ज़रूर पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला
حميد مجيد يا قهار يا الله 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 يا قهار يا الله